हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? लगता है खुश होंगे, हंसते खेलते रहते होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नए चैप्टर लेकर आया हूँ, नरेशंस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नरेशंस क्या होते हैं और हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नरेशन इज अ वे टू नरेट अ स्टेटमेंट, रिपोर्टिंग स्पोकन वर्ड्स, एंड वी कैन नरेट अ स्टेटमेंट इन टू वेज। यहाँ पर बोल रहा है नरेशन क्या होता है। नरेशन क्या होता है? जब हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं तो उसको हम कैसे नरेट करते हैं, उसी को हम नरेशन बोलते हैं। मतलब कि इट्स अ वे टू नरेट अ स्टेटमेंट, ठीक है। और जब हम नरेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे दो वेज होते हैं कि हम कैसे स्टेटमेंट को बोलें। या तो हम डायरेक्ट स्पीच बोले या तो हम इनडायरेक्ट स्पीच की तरह बोले, ठीक है। अब हम जानते हैं कि करेक्टर्स क्या क्या होते हैं जब भी हम कोई स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे हमारे टोटल 3 कैरेक्टर होते हैं। एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर और एक होता है नरेटर, ठीक है। नरेटर वो बंदा होता है जो हमारी स्टोरी को बता रहा होता है कि हाँ, कि स्टोरी में क्या हो रहा है। वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है और वो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू समझता है, ठीक है। स्पीकर वो बंदा होता है जो आपकी स्टोरी में कौन किसको बोल रहा है, ठीक है। और लिसनर होता है जो बात को सुन रहा होता है। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ठीक है। हेयर वी हेयर वी नरेट अ स्टेटमेंट एज इट इज। मतलब जब भी हम डायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे तो हम वही एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे जो बंदे ने कहे हैं। मतलब कि जब तक रानी सेज टू मी आई कांट लिव विदाउट यू इन विंटर्स, मतलब कि रानी के एग्जैक्ट वर्ड्स है, ठीक है। इसमें कोई एडिशन नहीं है कि हाँ मैंने अपने कोई एडिशन की है। इसमें ये रानी ने ही कहा है ये सेम वर्ड्स, ठीक है। और डायरेक्ट जब हम डायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे 2 एलिमेंट्स आते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग क्लॉज और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस है? आपका रिपोर्टिंग क्लॉज वो चीज़ होती है कि इसमें हम जानते हैं कि कौन किसको क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि रानी सेज टू मी, तो यहाँ पर रानी किसको कह रही है? मेरे को कह रही है। तो मतलब कि इसमें हमें बता रहा है कि कौन किसको क्या कह रहा है। वेराज जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे होते हैं तो वो हमेशा हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बस इतना सा याद रखो, जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के ही अंडर आ रहे हो, अंडर आएंगे, ठीक है। और वेराज जो रिपोर्टिंग क्लॉज होते हैं वो बताते हैं कि कौन किसको क्या कह रहा है, ठीक है। अब जब हम रिपोर्टिंग क्लॉज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लॉज कौन सा? कौन इसको क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे कि सनी सेज टू मंजू। तो हमारे इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, एक होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और तीसरा होता है हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस आपको देखने में क्या लग रहा है कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होगा? देखो, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो होता है वो पहले आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। वेयर सेज टू जो है ये आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है और मंजू जो है ये आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। यू रानी सेज टू मंजू यू आर शेड्यूलर्स। अब गाइस, मैं जानना चाहूंगा कि शेड्यूलर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। शेड्यूल्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गया, ठीक है, डिलीजेंट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियस हो गया, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ डायरेक्ट नरेशन। जब हम डायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे होते हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है वो हमारे कहीं पर भी आ सकता है, या तो बिगनिंग में आ सकता है, या एंड में, या फिर मिडल में, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है? कौन इसको क्या कह रहा होता है उसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। बिगनिंग में जब हम यूज करेंगे तो उसका एग्जांपल देखते हैं। पीपल सेज, लोगों ने कहा, सनी इज अ स्पाई, सनी क्या है? एक स्पाई है, ठीक है। यहाँ पर हम बिगनिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है इट इज ड्रिजलिंग, सेड लूसी। अब देखो, सेड लूसी, लूसी ने कहा, अब लूसी का यूज हो रहा है, लास्ट में यूज हो रहा है, तो हमारे एंड में भी यूज हो सकता है, ठीक है। मिडल में देखते हैं हम, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, माई टीचर सेड यू कैन अचीव एनीथिंग। देखो यहाँ पर क्या है? माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा। किसको कहा? मेरे को कहा, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग क्लॉज माई टीचर सेड, ठीक है। मतलब कि यहाँ मिडिल में भी यूज हो सकता है, एंड में भी, और बिगिनिंग में भी यूज हो सकता है। तो क्या? रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है। हम रिपोर्टेड स्पीच की वजह हम बात करेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपको मैं बाद में बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि हम कि सेंटेंस में हमारे कैसे कैसे टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस होते हैं, एक असर्टिव होता है, एक इंटेरोगेटिव होता है, एक ऑप्टेटिव होता है, और एक इंपेरेटिव होता है, एंड एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें तो हमारे यही सेंटेंस होते हैं। हम इन्हीं सेंटेंस को लेकर हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो हम एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं असर्टिव से। देखो गाइस, सुनो, ठीक है। जब भी यहाँ पर ऑक्सिलरी में आपका
ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस के अंदर आएगा, समझ लेना कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसे है, इसमें आपका असर्टिव सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, और मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा और अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर द बेस्ट, ठीक है, यहाँ पर वी क्या आपका सब्जेक्ट है, आर आपका यहाँ पर क्या है, बट गाइज आप बोलोगे कि आर सर ऑक्सिलरी वर्ब है, आर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बिकॉज आर अगर ऑक्सिलरी वर्ब होता तो उसके बाद एक मेन वर्ब आता जो आईएनजी फॉर्म में होता, बट यहाँ पर आपका आईएनजी फॉर्म में है नहीं वर्ब, इसका मतलब आपका आर जो है वो आपका एक मेन वर्ब है, ठीक है। वी आर द बेस्ट, द बेस्ट क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शीला डिड नॉट हग मी, तो जो यहाँ पर डिड है, यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, बिकॉज यहाँ पर जो हग है आपका यहाँ पर मेन वर्ब है, और शीला क्या आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, और मी क्या आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में जानते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें स्टार्टिंग में आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, या आपका एक क्वेश्चन वर्ड हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड से क्या होते हैं, व्हाट हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप इनको एक खुद सर्च करना और जानना कि कौन कौन से होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इसमें हमारा पहले जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, उसके बाद उसके लिए एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक मेन वर्ब होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा एंड अदर वर्ड्स होंगे। अगर इसका दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे, उसके बाद एक ऑक्सिलरी होगा, फिर सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाली तरफ, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। एग्जांपल जाने, आर यू कमिंग टुनाइट, देखो यहाँ पर आर आपका क्या, यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट है, कमिंग क्या आपका, कमिंग आपका यहाँ पर जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है, और टुनाइट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, व्हाट आर दे ईटिंग। अब यहाँ पर आपका जो व्हाट है वो क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है, आर जो है आपका यहाँ पर ये ऑक्सिलरी है, दे है आपका जो वो सब्जेक्ट है, एंड ईटिंग जो है आपका यहाँ पर, ईटिंग आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें सब्जेक्ट का यूज नहीं होता, ठीक है, वी डोंट नीड सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट का यूज नहीं होता, ठीक है। अब इसमें टोटल 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं, ठीक है। तो पहला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज होगा। दूसरा है एडवर्ब होगा, उसके बाद एक वर्ब होगा और उसके बाद एक क्या हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो ये ग्रीन में है ना, तो मतलब कि यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन जो वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है लेट होगा, उसके बाद एक नाउन होगा, एक प्रोनाउन होगा और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। इसके बाद है लेट्स होगा, ठीक है, जो ये लेट्स है इसके बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ पर गज यहाँ पर इसको डू है, ठीक है, डू है ये, ठीक है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, एक सेंटेंस में। लास्ट है डोंट या फिर नेवर होगा, उसके बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एक नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब हम एक एक करके सेंटेंस के बारे में जानते हैं। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन है, मतलब एग्जांपल देखते हैं, डू दिस वर्क, डू आपका क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया, और जो दिस है यहाँ पर दिस वर्क, ठीक है। दिस यहाँ पर आपका एक एज अ डिटर्मिनर, ठीक है, काम कर रहा है, फिर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और वर्क जो आपका यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, ये आ भी सकता है यहाँ पर, नहीं भी आ सकता, ठीक है, जो वर्क है। दूसरा सेंटेंस है एडवर्ब होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, काइंडली कम ऑन टाइम। देखो यहाँ पर जब भी हम एडवर्ब, अगर किसी भी वर्ड के बाद लास्ट में एल वाई आ रहा है तो मतलब कि 99% चांस है कि वो आपका क्या होगा, वो आपका एक एडवर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काइंडली आपको क्या यहाँ पर एडवर्ब है, उसके बाद कम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो टाइम है आपका एक नाउन है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल हो गया और ये भी आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा देखते हैं, लेट मी हग यू, ठीक है, जो अब देखो ये लेट है, इसके बाद मी है, अब मी क्या आपका यहाँ पर एक प्रोनाउन है और हग क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और यू वापस से वो यू आपका वापस से क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जहाँ पर ये लेट मी हग यू है, ये भी आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब भी कोई सेंटेंस अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है, फिर लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट फिर जो लेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डू मीट मी टुमारो, ठीक है। लास्ट हो गया डोंट या फिर नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इन सेंटेंसेस में, ठीक है, आपका सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, दे डोंट नीड सब्जेक्ट,
ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं और जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। गाइस, जब भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारी एक इच्छा को बहुत कर रहा होता है। इच्छा मतलब जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू हो गया, मे यू हैव अ नेवर एंडिंग लाइफ हो गया। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ईजी है। ठीक है, जब भी आपको इच्छा का बहुत कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मे हो गया, उसके बाद एक नाउन होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब लास्ट टाइम का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, उसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी साइन होगा एंड उसके बाद एक वर्ब सब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम, आउच, आई एम हर्ट। ठीक है, तो आउच क्या हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और आई एम हर्ट आपका सब्जेक्ट वर्ब होगा। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज एक्सक्लेमेटरी साइन पहले यूज कर लिया हमने, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, देखो हम जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमें बहुत अच्छी चीज लगी, वाह यार व्हाट अ ब्यूटी हो गया। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू हैव। ठीक है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, बिकॉज शॉक्ड है यहाँ पर बंदा कि भाई वाह यार इसने कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रेस हो जाएगा, ड्रेस आपका यहाँ पर नाउन है, ब्यूटीफुल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है और व्हाट ए एन और हैव। ठीक है, अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। हाउ एडजेक्टिव होगा। ठीक है, हाउ होगा, उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा, ए और एन का यूज होगा एंड देन एक नाउन होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, हाउ हैंडसम योर हबी इज। ठीक है, हाउ कितना है तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कितना हैंडसम है। लास्ट सेंटेंस हाउ होगा, उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा, फिर एक ऑफ होगा, फिर नाउन नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर टू होगा, फिर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जब भी हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे होते हैं तो वो एक आपकी इन्फिनेटिव वर्ब होती है। ठीक है, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू मीट माई वाइफ। ठीक है, हाउ क्लेवर आपके यहाँ पर हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफ यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रान हो जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू मीट माई वाइफ। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक है, जब भी हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम ना स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। वी कैन मेक चेंज इन अ स्टेटमेंट एंड वी कैन नरेट अ स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स। या तो हम उसमें कोई चेंज कर रहे हैं या उसे हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं। जब भी हम पर ये बात याद रखना, जब भी हम उस सेंटेंस को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको अपने वर्ड्स में बोल रहे होते हैं, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी कि जो उसका मीनिंग है, जिसका एक इंटैक्ट मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर लिखा कि ही सेड दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट, शी वाज गोइंग टू स्टोर। अब देखो शी वाज गोइंग टू स्टोर है ना, अब इसका ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ये आई हो जाए या फिर मी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर शी ही होगा, मतलब कि ही सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्टोर, उसने कहा कि वह कहाँ जा रही है, स्टोर जा रही। तो इसका मतलब अब आप इस सेंटेंस को ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने कहा कि मैं स्टोर जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं की बात तो हो ही नहीं है, यहाँ पर शी के मतलब कि थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू सिनेमा। अब देखो ही सेड, उसने कहा कि वह सिनेमा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप अगर आप यहाँ पर शी का यूज करते, ठीक है, तो सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज हो जाता। देखो कैसे, देखो ही सेड दैट शी वॉज गोइंग टू सिनेमा, उसने कहा कि वह सिनेमा जा रही है। और इसी सेंटेंस क्या बोलता है, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू, पर उसने कहा कि ही वॉज गोइंग टू सिनेमा, कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ, उसने कहा कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अभी के टाइम पर आपको मैं अगले वाली वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं और क्यों यहाँ पर हम ही का यूज कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर ही का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी हम चेंज की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमें अपने दिमाग में ये 6 चीजें याद रखनी है। ठीक है, VCPPT, वी से आपका वर्ब हो गया कि हम वर्ब को चेंज कैसे करें, हम कंजंक्शन का यूज कैसे करेंगे, हम प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे, हम टेंस को टाइम को असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम इनका यूज कैसे करेंगे, VCPPT का। एंड इसी के साथ आपका लेक्चर आज से खत्म होता है। धन्यवाद।